Hello, good morning everybody. Today we are going to continue the chapter the story of village पालमपुर। आज हम लोग ये चैप्टर फर्स्ट का इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट 1 का लैंड इज फिक्स्ड। इसमें एक टॉपिक चर्चा करेंगे हम लोग। ये दूसरा टॉपिक है इसका, लैंड इज फिक्स्ड का। क्या इज देयर ए वे, क्या कोई ऐसा तरीका है वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऐसा कोई तरीका है जिसमें सेम लैंड में ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ बात इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। कल हम लोग बात किए थे मल्टीपल क्रॉपिंग का, तो उसी का आइए क्या इसमें बात किया है, आपके बुक में क्या पढ़ना है। इसमें बात यह है कि देखिए, अब बात हम लोग ये करेंगे पालमपुर जो विलेज है वहाँ किस तरह का क्रॉपिंग हो रहा है ना। तो पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न साइड से रिजेंबल करता है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग चर्चा करते हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल मीन्स उसके जैसा है ना। किसके जैसा? पालमपुर जैसा है। लाइक ये विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का एक वेस्टर्न पार्ट है ये पालमपुर विलेज, है ना। और इसमें क्या है, जो पालमपुर में जो लोग रह रहे हैं और जो खेती कर रहे हैं, इसमें सभी जो लैंड है, ऑल लैंड जो भी खेती है वहाँ इज कल्टीवेटेड। सब सिंचित खेती है ना। मतलब कोई भी ऐसा लैंड नहीं है, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। इसका मतलब कोई भी लैंड नहीं है जहाँ पे खेती नहीं हो रही है। जो बचा है रोड और उसको लेकर ही, जैसे वहाँ पे जो बचा हुआ है तो या तो रोड है और नहीं तो घर है। इसके बाद जो भी लैंड आप देख रहे होंगे वहाँ, वो सब क्या हो रहा है, वहाँ इरिगेशन हो रहा है, मतलब खेती हो रही है। देयर आर टू। अब किस तरह का खेती हो रही है, अब कैसे इसमें प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो बात करते हैं ये कि दो विधि है। क्या? मल्टीपल और मॉडर्न क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की चर्चा हम लोग करते हैं तो उसमें दो तरह के फसल लगाते हैं। एक है कौन? किसके आधार पर? बुआई के आधार पर, ऑन ग्रोइंग ऑन शोइंग प्रोसेस। तो पहला है खरीफ फसल, खरीफ है ना। तो खरीफ क्या क्रॉप क्या है? द क्रॉप्स, उस तरह के क्रॉप्स है ना, वे फसलें, द क्रॉप्स आर ग्रोन, उगाया जाता है। कब? इन
ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जिसको उगाया जाता है, मतलब सोन किया जाता है, बुआई की जाती है, उसको कहते हैं क्या? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, है ना। और जैसे इसमें पालमपुर में दो मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है, ज्वार और बाजरा एंड बाजरा। ये दो फसल हैं जिनका प्रोडक्शन पालमपुर में रेनी सीजन में किया जाता है। मतलब क्या, ये इसका उत्पादन ज्वार और बाजरा का खरीफ फसल जिसको कहते हैं रेनी सीजन में ही होता। अब आती है दूसरे तरह का फसल, है ना, जो है क्या? खरीफ फसल। खरीफ फसल है। अब खरीफ फसल के बाद आ जाता है क्या? रबी फसल, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप दूसरा है क्या? दूसरा है रबी क्रॉप। रबी, ये क्या है? रबी क्रॉप है द क्रॉप्स आर ग्रोन in between ग्रोन सोन, इसको बोया जाता है ना, सोन। इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है ना, और हार्वेस्टिंग किया जाता है मार्च अप्रैल में। तो ऐसे फसल को कहते हैं, जैसे क्या है यहाँ ये पालमपुर में व्हीट है ना, व्हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम लोग के प्रैक्टिकल वे में व्हीट भी प्रोडक्शन होता है, ग्राम भी प्रोडक्शन होता है, और पी भी प्रोडक्शन होता है, ये अपने यहाँ है। लेकिन पालमपुर में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम व्हीट का ही केवल चर्चा करेंगे, है ना। अब ये दोनों के बीच क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। एक थर्ड फसल है जिसको पोटैटो कहते हैं, बात करते हैं उसमें। देखिए, तो फार्मर्स अब क्या करते हैं? व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो इस व्हीट के प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं एक सरप्लस व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सरप्लस व्हीट क्या करेंगे? फार्मर्स प्रोड्यूस्ड सरप्लस व्हीट। और ये क्या करते हैं? सरप्लस व्हीट दे सेल करते हैं। कहाँ? एट द मार्केट ऑफ रायगंज एक मार्केट है ना। पहले आपको बताया गया है, विलेज पालमपुर के नज़दीक एक रायगंज मार्केट है। उस मार्केट में सेल करते हैं। कौन? ये फार्मर्स। किसको सेल करते हैं? व्हीट को सेल करते हैं, है ना। दे सेल व्हीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज। अब बात आती है कि इसमें और भी फसल उत्पादन होता है। कौन फसल होता है? शुगर केन, है ना। शुगर केन इज also प्रोड्यूस्ड। शुगर केन भी प्रोड्यूस होता है। और इस शुगर केन से क्या हो प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है? शुगर केन is the raw material
ऑफ शुगर और जैगरी। और इस पालमपुर में जैगरी का रॉ मटेरियल है, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन पालमपुर में नहीं होता है, तो हम इसकी बात करेंगे जैगरी का। और जैगरी का भी सेल कहाँ किया जाता है जी? इसी रायगंज में शाहपुर में करते हैं। शाहपुर एक दूसरा है ना। अब ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम, अब देखिए क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज उपलब्ध है, वेल डेवलप विलेज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन 3 डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन पालमपुर। तो देखिए लिखते हैं, ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ irrigation, 3 different types of crops are produced। वेल डेवलप्ड सिस्टम है यहाँ किसका? इरिगेशन का। क्यों है जी? क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन दिस विलेज एंड ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस फैसिलिटीज 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए इसको लिखते हैं, ड्यू टू availability of इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता के चलते पर्शियन व्हील इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। पर्शियन व्हील का है जी? पर्शियन व्हील है जैसे कुआं में है ना, ये इस तरह का सीरियल रखा रहता है, और ये इसको पुराने जमाने में इस तरह का यूज करते थे, इसको रिप्लेस कर दिया क्या? ट्यूबवेल रिप्लेस, पंपिंग सेट जिसको कहते हैं, रिप्लेस कर दिया, जिसके चलते ज़्यादा पानी इरिगेशन के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध होने के चलते पालमपुर में प्रोडक्शन बढ़ा। क्यों बढ़ा जी? कि किसानों को आसानी से मिलने लगा क्या? पानी। फर्स्ट, अब ट्यूबवेल जब इस्टेब्लिश किया गया तो कौन ट्यूबवेल सबसे पहले लगाया? तो फर्स्ट ट्यूबवेल्स आर started by the government। सबसे पहले ट्यूबवेल किसने लगाया? गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है ना। लिखिए, वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ? फार्मर्स, कुछ दिन के बाद फार्मर्स ऑल्सो established हटाइए, दूसरा सेंटेंस लिखिए। फार्मर्स
started setting up private ट्यूबवेल्स शुरू किए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट बाय द मिड 1970s 1970 के मध्य में, मतलब 75, 76, 74, द इंटायर हुआ क्या? द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 hectares was irrigated, जिसके चलते 1970s के मिड में ये ट्यूबवेल आ जाने के चलते 200 हेक्टेयर जो एरिया है पूरा जितने हैं वो 200 हेक्टेयर का 200 हेक्टेयर एरिया कल्टिवेटेड हो गया। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर, हुआ क्या? ये पूरा कल्टिवेटेड एरिया हो गया। अब कल्टिवेटेड एरिया तो हो गया, कितना? पूरा 200, जितने हैं उतना एरिया कल्टिवेट कर दिया गया। अब बात आती है कि इतना कल्टिवेटेड एरिया तो हो गया, लेकिन सब ऑल विलेज ऑफ द इंडिया इज नॉट सो वेल डेवलप्ड लाइक पालनपुर, that is situated western part of the यूपी। तो इस इतना होने के बाद भी सब इस तरह के विलेज नहीं हैं इंडिया में। तो कितने अभी विलेज रह गए हैं कल्टिवेटेड हैं इस तरह के? ये लिटिल लेस देन 40%, अभी भी मात्र 40% ही कल्टिवेटेड एरिया है। कहाँ? कल्टिवेटेड एरिया इन आवर कंट्री, मात्र 40% को ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। अब इसमें बात आती है ये कि आप ये देखिए क्या, यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है ये देखेंगे तो यहाँ देखिए कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर 1950-51 में कल्टिवेटेड एरिया पूरा देश में 129 और 1991 में 157, इस तरह बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक आया 2014 से 15 तक इतना हेक्टेयर मिलियंस इंडिया में कल्टिवेटेड एरिया है ना। ये पी का मतलब प्रोविजनल डाटा है, और यहाँ इसी को डेटा को यहाँ ये दिखाया है। देखिए एक तरफ है ईयर, सेम ईयर शो कर रहा है, इधर क्या है कल्टिवेटेड एरिया दिखा रहा है इन हेक्टेयर में, है ना। ये हो गया आपका। अब इस प्रश्न क्वेश्चन आंसर है, इसको आप करेंगे, ठीक। अब बात आती है क्या कि हम लोग बात किए हैं कि कौन जीती है, तो यहाँ हम देखें क्या कि चेंज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो क्या कितने मेथड बताया गया? हाउ मेनी मेथड्स वर यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स इन सेम लैंड। तो 2 मेथड, देयर आर 2 मेथड to increase production
on the same land। पहला मल्टीपल क्रॉपिंग। ये क्या है जी? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मीन्स बहुत, मैनी। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग है कि एक ही, जैसे ये है, ये लैंड है ना। अब ये लैंड है तो इस लैंड में एक ही साल में अलग अलग, जैसे इस बार इस साल में फर्स्ट ईयर में कुछ एक ही साल में जैसे 4 महीने के लिए व्हीट बो दिया, व्हीट सोन किया, और 4 महीने के लिए क्या ये बाजरा सो किया, है ना, सोन किया, और फिर बीच में पोटैटो कर दिया। इस एक के बाद एक दूसरा व्हीट, बाजरा, पोटैटो, इस तरह का जब फसल हम एक ही लैंड में यूज करते हैं 1 ईयर के अंदर, तो उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग कोई पूछता है तो क्या कहेंगे कि क्या होता है? तो उगाना, टू ग्रो मोर देन 1 crop on a one crops, more than 1 crops on a piece of land is called multiple क्रॉपिंग। मतलब क्या? मतलब एक ही भूमि खंड पर एक से ज़्यादा अगर हम फसल को उगाते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का ये हो गया अपना ये प्रोसेस। ठीक, अब बात आती है कि मल्टीपल क्रॉपिंग में मतलब एक से ज़्यादा फसल को आप उगाएंगे, मोर देन 1 क्रॉप। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या दूसरे वीडियो में, क्या मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, इसके साथ ही इसमें पोटैटो क्या हम लोग नहीं, वो क्या होता है, पालमपुर वाले लोग पोटैटो भी ग्रोन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं थर्ड क्रॉप, है ना। दैट इज सोन बाय पालमपुर विलेज। बस हो गया। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।